चांद पर चुड़ैलों का झूला। धरती अब पहले जैसी नहीं थी। धरती वासियों ने पृथ्वी पर अनेक तरह के पटाखे जलाकर और प्रदूषित वाहन चलाकर वहां के वातावरण को दूषित कर दिया है। अब वो साफ हवा की जगह काले बादल और काला वातावरण छाया हुआ था। लोग मास्क लगाकर रहते थे तो कुछ प्रदूषित वातावरण के कारण खांसा करते थे। इन सब से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां सभी धरतीवासी आराम से रह पाए, और वो जगह थी चांद। चांद पर अब सब कुछ धरती जैसा पाया जाता था। पेड़ पौधे, पानी, खाना, हवा, सब। इसीलिए धरती को छोड़कर सब चांदवासी बन गई। वहीं भूतिया लोक से 3 चुड़ैल धरती पर आकर कहती हैं, ओहो, आखिरकार हम धरती लोक पर वापस पहुंच ही गई। हाँ बहन, कितने समय बाद हुकुम ने हमें अपने घर वापस भेजा है। अब मैं तो यहाँ बच्चों की तरह एंजॉय करूँगी। सिर्फ तू करेगी क्या? हमारे दिल में भी बचपना जिंदा है। अभी मैं तो जाकर पार्क में झूला झूलूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ बदला बदला लग रहा है, प्रदूषण जैसा। हाँ, यहाँ की हवा पहले कितनी साफ थी। चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली तो यही गली में भागते थे आसपास, मगर यहाँ कोई इंसान भी नहीं दिख रहा और सब कुछ काला काला है। धरती लोग बहुत बदल गया है। आगे जाकर देखते हैं क्या माजरा है। तभी तीनों चुड़ैलें जो कि साड़ी पहने हुए थीं, वो इधर उधर जाती हैं, जहां उन्हें खाली सन्नाटे भरी सड़कों के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो मोहिनी कहती है, हम तीनों को मरे हुए सिर्फ 2 साल हुए। पता है ना, एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे मंदिर जाते समय। यहाँ से पता है, मैं रोज बहुत मोमोज और फ्रेंच फ्राइज खाया करती थी, और भी बहुत कुछ था, बट अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। वही तो, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों छा गया है? धरती के लोग कहाँ गए? एक चींटी भी देखने को नहीं मिल रही इतनी देर से। कुछ तो गड़बड़ है। भूख लग रही है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ की इतनी बड़ी टुकड़ी कहाँ जा सकती है? एक सेकेंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि धरती पर प्रदूषण फैल गया है, इसलिए कुछ लोग इससे बचने के लिए कहीं दूसरे ग्रह पर गए होंगे, और कोई जगह तो है ही नहीं। चल थोड़ी छानबीन करते हैं। तभी तीनों चुड़ैलें धरती लोक पर इधर उधर भटकती हैं कि शायद उन्हें ये पता चल जाए कि धरती के लोग कहाँ गए। 4 घंटे बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें नहीं मिलता कुछ, तो रूपा चुड़ैल कहती है, अरे, हम एंजॉय करने आए हैं या इंसानों को ढूंढने? इंसानों से हमारा क्या मतलब? यहाँ पर कुछ खाने का भी नहीं है, और इतने प्रदूषण में मजा भी नहीं आ रहा। जब धरती के लोग यहाँ नहीं रह रहे तो हम क्यों रहें? अरे ये छोड़, चल अब हम झूला झूलेंगे तीनों मिलकर। तीनों तभी चुड़ैलें पार्क में जाकर झूला झूलने लगती हैं। तभी तीनों खांसते हुए कहती हैं, बस यार, और नहीं झूला जा रहा। यहाँ पर बहुत अजीब सा लग रहा है, हमें कहीं और रहना होगा। शायद ये जगह इंसानों के लिए भी नहीं है, और ना ही हमारे लिए। अच्छा, फिर कहाँ चले? और कुछ तो पता नहीं है हमें। ऐसे कैसे नहीं पता? वो चांद देख रही है, उसी पर रहने चलते हैं, और वहाँ पर अपना झूला लगाकर झूला झूलेंगे और मजे करेंगे। अंतरिक्ष की पिकनिक भी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया बताया है तूने। ऐसा कहकर वो तीनों चुड़ैलें उड़ते हुए चांद पर पहुंच जाती हैं और बड़ी खुशी से कहती हैं, अरे वाह, ये जगह इतनी सुंदर है, और दूर से जितनी खूबसूरत दिखती है, वाकई में इतनी सुंदर है। चांद पर आना हमारा सफल हुआ। रूपा, अब तो हम चांद पर मजे करेंगे। चलो कुछ खाते हैं पहले। खुशी से तीनों चुड़ैल कुछ दूर आगे जाती हैं तो धरती के लोगों को उस चांद पर पाती हैं। साथ ही आसपास की जगह भी बिल्कुल धरती जैसी दिख रही थी, जहां घर थे, फलों से लदे हुए पेड़ थे, कुत्ते बिल्ली थे। बिल्कुल ऐसा वातावरण था जैसा धरती पर होना चाहिए था। ये देखकर चुड़ैलों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जय मायला, इधर को इंसानी लोग कहाँ से आए रे बाबा? ओहो, तो धरती के लोग यहाँ अपनी दुनिया बसाकर चांदवासी बन गए हैं। इन्हें तो बाद में देखेंगे, पहले कुछ खाने चलते हैं। वो देख, मीठे मीठे सेब, अंगूर और आम। तभी तीनों चुड़ैल बहनें उन तीनों पेड़ पर पहुंचकर फटाफट से पेट भर के फल खाने लगती हैं। आहा, मजा आ गया ये रसीला आम खाकर। यार, यहाँ के फल तो धरती से भी ज्यादा अत्यंत स्वादिष्ट हैं। सही बोली, चलो अब झूला झूलने चलते हैं। कुछ देर बाद तीनों चुड़ैलें पार्क ढूंढकर वहां पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि आसपास जितने भी झूले हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो मेनका कहती है, रूपा, मोहिनी, यहाँ पर तो बच्चे झूल रहे हैं, इनको हटाना ही पड़ेगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती झूला झूलने के लिए। अपने बचपन के दिन हम याद करने आए हैं, जो कि सिर्फ झूला झूलने से ही होगा। चलो फिर इन्हें डराते हैं।
मोंटी और चीनू दो बच्चे झूला झूल रहे थे। तभी चुड़ैल मेनका उनके सामने आकर कहती है, इस झूले पर से उतर जाओ, अब इस पर मैं झूलूंगी। चलो चलो हटो। हम जानते हैं तुम हमें चुड़ैल बनकर डराना चाहती हो और फिर खुद झूला झूलोगी। हाँ हाँ, हम तो नहीं उतरेंगे। ए चिरकुट, हम चुड़ैल बनकर नहीं आए, हम ऑलरेडी चुड़ैल हैं। तभी दोनों बच्चे हंसकर उसका मजाक उड़ा देते हैं। चुड़ैल ऐसी होती है क्या? अरे उनकी शक्ल तो बहुत डरावनी होती है और तुम्हें देखकर तो हंसी आ रही है। मोंटी, अगर ये हमारी क्लास में आ जाती तो सारे बच्चे इन्हें जोकर आंटी कहते। ए रूपा, इन्हें जरा लाइन में तो ला। ये तो रूपा फ्रंट लाइन आंटी निकली। इसकी तो तूने मेरा नाम का मजाक उड़ाया। अभी तुझे बताती हूँ कि हम चुड़ैल हैं या जोकर आंटी। ये कहते ही रूपा चुड़ैल जादू से उन दोनों बच्चों को इतना तेज झूला झुलाती है कि दोनों बच्चों की चीखें निकलने लगती है। फिर मोहिनी दोनों बच्चों को हवा में कभी ऊपर कभी नीचे बार बार करती है और फिर मेनका उन दोनों के बहुत करीब से कहती है, अब यकीन हुआ कि हम चुड़ैल हैं। हमारी ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा। दोबारा यहाँ आए ना, जमीन के अंदर ही दबा दूंगी। चलो फटो। चीनू भाग भाग भाग। बचाओ बचाओ, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई। मोंटी जल्दी जल्दी भाग, अब हम दोबारा झूला कभी नहीं झूलेंगे यहाँ। हाँ चल चल चल। अब आया ना मजा। चलो अब हम झूला झूलें। तभी तीनों चुड़ैल मजे से झूले का आनंद लेती हैं और जो भी बच्चा वहां झूला झूलने आता है उसको डराकर भगा दिया करती थी। एक दिन सुशीला नाम की औरत वहां आकर कहती है, अरे वाह, आज तो कोई बच्चा भी नहीं है, सारे पार्क के झूले खाली हैं। क्यों ना मैं यहाँ झूलूं अपना बचपन याद करने के लिए। वो औरत जैसे ही झूले को छूती है तो चुड़ैल जोर से उसे करंट मारकर कहती है, अगर हमारे झूले पर आए ना तो जान से हाथ धो बैठोगे। तुम चुड़ैले, तुम्हारी चुड़ैल प्रजाति यहाँ क्यों आई है? तुम्हें चैन नहीं मिलता क्या? जब देखो धरती पर टपकती हो, कभी चांद पर। ओहो, जितना तुम्हारा है ना चांद, उतना ही हमारा भी है। ये जान एक सेकंड नहीं लगेगा चांद पर कब्जा करने पर। चलो जाओ यहाँ से। मैं तो नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो। ठीक है, तो अब तू गई। ऐसा कहते ही चुड़ैल उस औरत को मार डालती है और उसकी तरह कोई और भी झूले पर कब्जा करने आता तो चुड़ैल उन्हें भी मार दिया करती थी। यह हादसा 2-3 हफ्तों तक दोहराया गया, जिसके बाद चांदवासियों ने निश्चय किया, बस बहुत हुआ, चुड़ैल अब यहाँ भी आ पहुंची हैं, हमें उन्हें कैद करना होगा। इस चांद पर दक्षिण दिशा में नीला पानी है, इसे खोदकर इस पानी को जब हम उन तीनों पर डालेंगे तो वो एक चिराग के अंदर आकर बंद हो जाएंगी। उसके बाद चिराग हम चांद पर फेंक देंगे। ठीक है, हम ऐसा करने को तैयार हैं। कोई दक्षिण दिशा से नीला पानी खोदकर कौन लाएगा? मुझे पता है, मैं लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर समीर दक्षिण दिशा में जाकर चांद की खुदाई करता है, जहां उसे नीला पानी मिल जाता है। उस नीले पानी को एक बोतल में भरकर ले आता है। वहीं राहुल भी जादुई चिराग को ले आता है। दोनों चुड़ैल को पकड़ने के लिए उसी झूले पर जाते हैं जहां तीनों हंस हंस कर झूला झूल रही थी। चुड़ैल, अब तुम्हारा खेल खत्म, बहुत लोगों की जान ले ली और बच्चों को डरा दिया। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनते ही समीर तीनों पर नीला पानी छिड़क देता है। तभी तीनों चुड़ैलें जलने लगती हैं। फिर राहुल जादुई चिराग को घिसता है। तभी तीनों चुड़ैलें उसमें कैद हो जाती हैं। फिर राहुल बहुत दूर तक उस चिराग को हवा में फेंक देता है, जहां से वो चुड़ैल फिर कभी चांद पर नहीं लौट पाती और चांदवासी के बच्चे फिर से झूला झूलने लगते हैं।